अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज जुमेरात है 16 सितंबर 2021 और आज हम बता दें कि आज से ऑक्टोपस डिजिटल का आईपीओ की जो जनरल सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो रही है। आज और कल 2 दिन होगी। सो हमने ऑलरेडी बुक बिल्डिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। तो इन्वेस्टर्स अगर कोई भी इसमें डालना चाहती है अपनी एप्लीकेशन तो उनके पास आज और कल का दिन है। 500 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो 20,300 रुपए देने होंगे, प्लस 40 रुपए 60 पैसे की प्राइस आई थी। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना की सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 56,000 टेस्ट किए गए, उसमें से पॉजिटिव केसेस तकरीबन 3,000 आए हैं। तो पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो 5.6 के करीब 5.5% समझने के हमको नजर आ रही है। और पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की अमवात भी हुई है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड इस वक्त $75 से भी ऊपर चला गया है। तो ऑयल प्राइसेस में इजाफा और $75 और 65 सेंट्स पर बैरल पे हमको ब्रेंट नजर आ रहा है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ती भी नजर आ रही हैं और इसलिए कल हुकूमत ने भी डिसाइड किया कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया जाए। डिफरेंट मसनूआत पर डिफरेंट इजाफा हमको नजर आया है, तो पास ऑन किया है हुकूमत ने। और अब ये लग रहा है कि कुछ जो हम स्टेप्स देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पेट्रोलियम लेवी के मद में अच्छा खासा अमाउंट रखा था और काफी दिनों तक हमने देखा कि हुकूमत ने जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही थी उसका इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब किया और लेवी को कम करते करते जीरो कर दिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन कर रहे हैं। तो एक ये स्टेप है। आगे जाके हम देख रहे हैं कि बात हो रही है कि शायद पावर टेरिफ भी, तो जो आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस आने वाली जो स्टेप्स हैं वो हमको नजर आने शुरू हो गए। तो इस पे भी हम समझते हैं कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकती है। सेकेंडली, मैं जल्दी से कोयले की प्राइस मेंशन कर दूं पहले, जो $154 पर टन है, इनके थोड़ा सा और नीचे है 50 सेंट। 155 पे चला गया था, 154.50 कल था और 154 पर आ गया है। तो अब लग ये रहा है कि हुकूमत को जो इस महीने के आखिर में भी एक फॉर्मल टॉक्स हैं, इनफॉर्मल टॉक्स से चलती रहती हैं और फिर अगले महीने ये शौकत तरीन साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगले महीने अक्टूबर में फेस टू फेस वाशिंगटन में मुलाकातें हैं। तो और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना चाहेगा। तो लग मुझे ये रहा है कि अब वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम हम वापस उसमें जो एक तरह से ठहराव आ गया था वो कंटिन्यू हो सकता है और उस पर मार्केट बिल्ड कर सकती है आज। प्लस कल स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर एक टीवी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने भी डॉलर के बढ़ते हुए रुझान पे बात की। उसमें उन्होंने कहा कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं, कुछ फिस्कल साइड के इश्यूज भी हैं और कुछ इसमें स्पेकुलेशन भी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा वो देख रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को। फ्री अभी इन्होंने रखा हुआ है फ्री फ्लोट, और लेकिन जहां वो समझेंगे कि स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट ज्यादा आ गया तो फिर वहां पे स्टेट बैंक एक्शन लेगा। सो आई थिंक ये भी थोड़ा सा सूट डाउन करेगा मार्केट्स को और आज हम स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नजर आ सकती है। एट द सेम टाइम चलिए यहाँ पे चूंकि मार्केट का जिक्र करके तो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ही लेते हैं। स्ट्रैटेजी देखें, अभी भी यही करेंगे, डिप्स पे एक्यूमुलेशन में चाहिए और जहां आपको गेन्स आए अभी भी गेन्स बुक करना बहुत जरूरी है। जब तक ये पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती, जो चीजें अभी हम देख रहे हैं, डॉलर का बढ़ना, फिर आपका जो इंपोर्ट बिल बढ़ना, और जैसे मैंने पहले भी और पिछले 1-2 दिन से मैं कह रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो अगले मंडे को आएगा। तो उसमें आई एम श्योर कि स्टेट बैंक फिर चीजें बताएगा कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से है, दिस कुड बी वन टाइम, कि अगर इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो जो टर्फ के तहत प्लांट मशीनरी इंपोर्ट हो रही है वो जाहिर है कि एक हद तक होगी, फिर आके वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये क्लैरिटी आएगी तो फिर आई थिंक एक मार्केट भी और इन्वेस्टर्स एक सही थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक ले सकेंगे और फिर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल आई वुड स्टिल से कि मार्केट बढ़े तो वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर करें और लिक्विड थोड़ा रहे। अच्छा, मैंने पेट्रोल प्राइस का जिक्र कर दिया है और इसके अलावा कल उस टीवी प्रोग्राम में फिर वो मलिक बुस्तान साहब भी थे जो ये करेंसी डीलर्स के एसोसिएशन के सदर हैं। तो उन्होंने भी कहा कि अफगानिस्तान का भी एलिमेंट है, वहां भी काफी जो है वो डॉलर्स यहां से खरीद के जा रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये बेसिकली यही खबरें हैं। सो
इसके अलावा रिजल्ट्स भी हैं आज कुछ, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ कंपनी, निशात पावर के रिजल्ट्स हैं। निशात पावर को अभी जो रिसेंट इसी हफ्ते खबर आई है कि पेमेंट्स होनी है। अभी ज़ाहिर है कि पेमेंट होनी है तो इनके पास अभी कैश आना है, तो हो सकता है कि आज जो रिजल्ट अनाउंस हो उसके साथ कोई डिविडेंड ना अनाउंस करें वो, और जब इनको पेमेंट हो जाए तो उसके बाद कोई और बोर्ड मीटिंग बुला के और फिर जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर दें। नॉनदलेस हमने थोड़ा इंटरेस्ट देखा है निशात पावर के स्टॉक में। इसके अलावा आज हबीब राइस प्रोडक्ट्स की भी बोर्ड मीटिंग है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स की बोर्ड मीटिंग है, इनके भी फुल ईयर के रिजल्ट्स आने हैं, और इसके अलावा ट्रस्ट मुतालबा। सो ये कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं जो आज हमको नजर आएंगी। तो अगेन स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस कर दी है, उसी पे फोकस करें, और आई एम श्योर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो कुछ आगे आने वाले रिजल्ट्स हैं, कल पीपीएल का रिजल्ट है, तो थोड़ी सी आज मार्केट में बेहतरी देखी जा सकती है, बट जो टेक्निकल लेवल्स हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखना होगा। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। कोई और खबर होगी आपको जरूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।